हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जी, स्वागत है आपका कृष्णाचल फैमिली व्लॉग में, जहां हम बातें करते हैं पर्सनल व्लॉग और पूजा पाठ से रिलेटेड। तो आज की जो वीडियो है वो भी लड्डू गोपाल जी से ही रिलेटेड होने वाली है कि जो लड्डू गोपाल जी हैं वो आपको लीलाएं कैसे दिखाएंगे और आप कैसे उन लीलाओं का आनंद उठा पाएंगे। तो उसके लिए आपको कुछ मैं 3 औषधियाँ हैं जो वो बताऊंगी और आपको वो करनी होंगे, जिससे आप देखोगे कि लड्डू गोपाल जी की जो लीलाएं हैं वो आप समझ पाओगे, उनके जो भाव हैं वो समझ पाओगे। वो खेल रहे हैं, खुश हैं, स्माइल कर रहे हैं, रूठ गए हैं, गुस्सा हो गए हैं, ये सारी लीलाएं जो हैं आपको दिखाई देंगी। तो जो मैं ये 3 औषधि आपको बताने जा रही हूँ वो आपको ध्यान से सुनना है और हो सके तो इस पर कार्य जरूर करना है। पहली बात करते हैं हम रज। आपको क्या करना है, जो वृंदावन की रज होती है, मिट्टी होती है, अगर आप कभी वृंदावन जाते हो तो वहाँ की रज लेके आनी है आपको। थोड़ी सी मिट्टी आप ले सकते हो, किसी डिब्बी में डाल के लेके आ सकते हो, जैसे कोई दवाई होती है, कैसे भी आप उसको लेके आओ। तो आपको करना क्या है, उस जो रज है उसका थोड़ा सा अपने मस्तक पर लगानी है हर टाइम, मतलब हर सुबह प्रतिदिन आपको ये कार्य करना है कि तब आप नहा धो के पूजा अर्चना के लिए जाते हो तो क्या करना है, उसमें से थोड़ी सी वृंदावन की रज को लेकर अपने मस्तक पर लगानी है और थोड़ी सी जो रज है उसका सेवन करना है। उसको भी ठाकुर जी के पास रख देना, जो भी रज आप वृंदावन से लेके आते हो उसको। जैसे हम ठाकुर जी की पूजा करते हैं वैसे ही उस रज की भी पूजा करते हैं, क्योंकि जो वृंदावन की रज होती है वो इतनी प्रभावशाली होती है कि वो हमारे और ठाकुर जी के बीच का जो प्रेम है उसको बढ़ा देती है। आप कभी आपको अगर आपको लेके आओ आप ये रज, तो आपको मतलब विश्वास नहीं होगा। अगर आप प्रैक्टिकली करोगे इस चीज़ को तभी आपको पता चलेगा कि जो वृंदावन की रज होती है वो कितनी प्रभावशाली होती है, हम क्यों इसको इतना महत्वपूर्ण जो योगदान है वो देते हैं। अगर आप कभी प्रैक्टिकली ऐसा सोचोगे, ऐसा करोगे, तो आपको पता चलेगा। आप कभी वृंदावन की रज लेके आइएगा और तब भी कभी आप जाओ वृंदावन तो उसको अपने मस्तक प्रतिदिन अपने मस्तक पर लगाइए और थोड़ी सी जो रज है उसका सेवन कर लीजिए। आपके और ठाकुर जी का प्रेम मतलब इतना भरपूर बढ़ जाएगा और आप उसकी सभी जो लीलाएं हैं, जो जैसे वो बांसुरी बजाते हैं शाम के टाइम, या फिर हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, खेलते हैं, बोलते, ये सारी जो लीलाएं हैं वो आप उसका आनंद है जो आप ले सकोगे। तो पहले मैंने बताई कि जो भी वृंदावन की रज है वो बहुत ही प्रभावशाली होती है। इस पे मैंने एक कहानी याद आ गई है कि एक बार जो एक व्यक्ति होते हैं तो वो वृंदावन जाते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि मेरे को तो ठाकुर जी कुछ लीलाएं दिखाते नहीं हैं, ऐसा कुछ हमारे बीच होता ही नहीं है कि मुझे दिखे ठाकुर जी हंस रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, मेरे को ऐसा कुछ अनुभव होता नहीं है। तो पंडित, जो भी वहाँ के वृंदावन के पंडित जी होते हैं वो बोलते हैं कि अगर आपको ठाकुर जी की जो लीलाएं हैं, जो उनकी प्रतिक्रिया है, अगर आपको देखनी है तो आप वृंदावन की रज में है जो अपने शरीर पर लगा लीजिए और वृंदावन की जो रज है उसमें लेट जाइए, फिर उनकी लीलाएं जो आपको देखने को मिलेंगी। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उसकी जो वृंदावन की जो मिट्टी है उसमें पूरी तरह से कपड़े निकाल कर वो लेट गया और उसकी सारी जो मिट्टी है अपने शरीर पर लगा ली, अपने मुख पर, अपने हाथों पैरों पर, अपने बालों में, मतलब एक तरह से वो उसने पूरा जो वृंदावन की रज है उसका सेवन कर लिया। तो देखने को क्या मिला कि वो जो व्यक्ति था जो ठाकुर जी के विरह में, प्रेम में इतना जो मगन हो गया, इतना लीन हो गया कि वो एक मतलब जैसे बिना पानी मछली तड़पती है वैसे ही ठाकुर जी के विरह में वो तड़पने लगा। तो उसकी तड़प को देखकर ठाकुर जी से रहा नहीं गया और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से जो है ठाकुर जी ने दर्शन दिए। ठाकुर जी ने उनको दर्शन देने पर मजबूर ही हो गए कि उनके
प्यार में, उनके प्रेम में, उनके मोह में, उनकी भक्ति में इतना अंधा हो गया वो व्यक्ति कि बस ठाकुर जी ही उनको दिखाई देने लगे और उनके विरह में वो तड़पने लग गया। तब ठाकुर जी ने आखिर में उनको प्रत्यक्ष रूप से जो है दर्शन देना ही उचित समझा। तब ठाकुर जी ने उनको दर्शन दिए। तभी से माना जाता है कि जो वृंदावन की जो रज है, जो मिट्टी है, वो ठाकुर जी के जो लीलाएं हैं उनको पाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो है। तो आप भी अगर वृंदावन जाते हैं तो उनकी रज को लेके आइए और ये सब करिए। देखिए आपको भी जो भी लड्डू गोपाल जी नटखट अदाएं हैं, जो भी प्रतिक्रिया करते हैं, वो आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं, पहली हो गई वृंदावन की रज लेके आनी है आपको, उसका सेवन करना है प्रतिदिन। अब दूसरी बात हो गई, जो भी सतगुरु होते हैं, जो भी संतों का चरणामृत, माना जाता है कि जो संतों का चरणामृत होता है वो लड्डू गोपाल जी के चरणामृत से भी कहीं ज़्यादा उपयोगी होता है। अगर आप संतों का चरणामृत अपने शरीर पर छिड़कते हो, अपने घर में छिड़कते हो, अपने जो भी करते हो आप, संतों के चरणामृत को बहुत ही प्रभावशाली बताया गया है। अगर आप अपने मतलब किसी भी कुछ खाना बना रहे हो उसमें 2 बूंद डाल लीजिए, अपने आप सेवन कर लीजिए, अपने घर पे, अपने शरीर पे छिड़क लीजिए। तो इसको ठाकुर जी का जो चरणामृत होता है उससे भी ज़्यादा जो है प्रभावशाली बताया गया है। तो दूसरी बात मैंने आपको बताई, संतों का चरणामृत, इससे इतना प्रभावशाली चरणामृत होता है कि जो भी आपके घर में, जो भी आपके पास नेगेटिव जो एनर्जी होती है वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल भी आपके पास नहीं रहेगी। जो भी नकारात्मक शक्ति जिसे बोलते हैं, नकारात्मक शक्ति अगर आपके पास होती है और आपके पास संतों का चरणामृत होता है, अगर आप उसको छिड़कोगे तो आपके पास, आपके घर में, आपके आसपास, आपके कहीं भी जो है नेगेटिव ऊर्जा आपको नहीं मिलेगी, हमेशा के लिए वो नष्ट हो जाएगी। तो मैं 2 चीज़ मैंने बताई आपको, एक वृंदावन की रज और दूसरी है जो संतों का चरणामृत। अब मैं आपको जो है तीसरी चीज़ जो मैं बताने जा रही हूँ वो है भक्त नामावली। भक्त नामावली में एक मतलब किताब होती है, बुक होती है। अगर उसको आप अपने पास रखते हो, उसको पढ़ते हो, तो कहते हैं कि उसमें जो भक्त नामावली होती है उसमें बहुत सारे जो हैं भक्तों के नाम होते हैं। और जो ठाकुर जी हैं हमारे, ठाकुर जी अपने नाम से इतने ज़्यादा खुश नहीं होते, जो उनको जो अपने भक्त होते हैं जो उनके नाम से बहुत ज़्यादा वो प्रभावित होते हैं, बहुत ज़्यादा वो खुश होते हैं। इसलिए तीसरी जो चीज़ है मैंने बताई, भक्त नामावली। जैसे आप जब भी वृंदावन जाते हो तो ठाकुर जी का नाम नहीं लिया जाता, उनके जो भक्त थे हरिदास, उनका नाम लिया जाता है। तो बोलते हैं कि कुंज बिहारी जय हरिदास। तो जो ऐसे आप जब आप वृंदावन जाओगे तो ऐसा बोला जाता है, कुंज बिहारी जय हरिदास, श्री हरिदास। जो हरिदास हैं वो कौन थे? वो जो ठाकुर जी हैं, बिहारी जी हैं, उनके भक्त थे। तो इसलिए उनके इतने मतलब भक्त, इतने पवित्र भक्त थे वो कि उनको भी इसमें ठाकुर जी ने जो दर्शन दिए थे, तो इसीलिए उनका नाम ठाकुर जी के साथ जोड़ दिया गया है, कुंज बिहारी श्री हरिदास। ऐसे आप बोला जाएगा जब भी आप देखना, आप वृंदावन जाते हो तो हरिदास जो उनके भक्त हैं उनका नाम अवश्य लिया जाता है उनके साथ। तो यही है, इसलिए ही जो उनके भक्तों का नाम है उनके साथ जो है लिया जाता है। वो अपने भक्तों के नाम से अत्यंत खुश होते हैं, इतना वो खुश अपने खुद के नाम से, अगर हम उनका खुद का नाम लेते हैं तब भी इतना खुश वो नहीं होते जितना खुश वो अपने भक्तों के नाम से होते हैं। अगर हम उनके किसी भक्त का नाम लेते हैं तो उनका 6% जो भाव है, जो प्रेम है, वो हमें मिलता है। अगर हम नाम लेते हैं मीरा जो नाम था वो भी कृष्ण भक्त थी, बहुत बड़ी कृष्ण भक्त जो थी,
अगर आप उनका नाम लेते हो श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से उनका नाम लेते हो, तो उनका 6% जो भक्ति है, 6% जो उनका प्यार है, भाव है, वो हमें मिल जाता है। तो जो भी उनकी नाम भक्तावली है उसमें अनेक प्रकार के जो इनके भगत ठाकुर जी के भगत हुए हैं उनके नाम हैं। अगर आप उस भक्तावली को पढ़ोगे तो जो श्री कृष्ण हैं, जो ठाकुर जी हैं, जो बिहारी जी हैं, वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो उन अगर वो प्रसन्न होंगे तो देखना उनकी लीलाएँ आपको देखने को ज़रूर मिलेंगी। अभी मैंने 3 चीज़ें बोली थी और मैंने 3 चीज़ें आपको बता दी हैं। एक वृंदावन की रज लेनी है आपको, प्रतिदिन उसका सेवन करना है, मस्तक पर लगानी है और उसकी पूजा पाठ में भी उसको वहाँ पे रख देना है। दूसरी चीज़ मैंने बोला संतों का चरणामृत, वो लेना है आपको। और तीसरी चीज़ जो है मैंने भी बताई नाम भक्तावली, जो भी भक्तों का नाम होता है वो बुक होती है, वो आप कहीं से भी लेके आइएगा, मिल जाएगी आपको, नॉर्मली हर एक चीज़ से प्राप्त हो जाएगी। तो अगर आप इन 3 चीज़ों का ध्यान रखते हो और इन सब चीज़ों को करते हो तो जो ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, उनकी जो लीलाएँ हैं आपको देखने को अवश्य ही मिलेंगी। आप देखिएगा कि कभी कभी ऐसा आपको प्रतीत होगा कि अभी लड्डू गोपाल जी हंस रहे हैं, अभी वो मुंह बनाकर बैठे हैं, गुस्से में बैठे हैं, अभी जो है वो खेल के मूड में हैं, खेल रहे हैं, अभी शाम का वक्त हो गया है, उनका बांसुरी बजाने का भी वो बांसुरी बजा रहे हैं। तो ये जो जितनी भी लीलाएँ हैं, जो भी लड्डू गोपाल जी, श्री कृष्ण जी करते हैं, वो आपको देखने को अवश्य मिलेंगी। अगर आप ये 3 औषधियों का जो मैं बताया मैंने, इन 3 औषधियों को ध्यान में रखते हो और ये कार्य करते हो तो आपको जो श्री कृष्ण की जो लीलाएँ हैं वो देखने को ज़रूर ही मिलती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। आप अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ बताइएगा वीडियो कैसी लगी आपको। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, खुश रहो, तंदुरुस्त रहो।